जो अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, नागिनियां कालिया नाग शरण में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। कहा नाथ हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान ने कालिया नाग और नागिनियों को छोड़ दिया। महाराज उसी समय आज कालिया नाग ने भगवान से कहा कि प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुनील कुमार यादव भैया जी खटा से आए हैं, इनकी तरफ से ये 100 रुपये आए हैं। हनुमान जी की कृपा भैया जी के ऊपर बनी रहे, इनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहे, भगवान से कामना ही आकांक्षाएं। तो कालिया नाग से भगवान ने कहा तुम पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले आओ। कालिया नाग गेंद ढूंढ के लाया। अब भगवान ने कहा कि अपना फन फैला करके मुझे फन पर बैठाल करके जल से ऊपर ले चलो। कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान को आज अपने फन पर सवार कर लिया और कालिया नाग चलने लगा। भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे, बंसी बजाने लगे और सारे देवी देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कैसे भैया? हेलो सवार होकर के जल से जब ऊपर आए, मैया यशोदा ने भगवान को देखा, हृदय से लगा लिया, कहा लाला आज के बाद तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी मैया का क्या होता, जीते जी तेरी माँ मर जाती। भगवान ने जवाब दिया, माँ मैंने तेरा दूध पिया है और इस संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके। अब मैया तो लाड कर रही भगवान को, कालिया नाग भगवान की शरण में खड़ा है। कालिया नाग ने भगवान से कहा, प्रभु कोई और सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कहा, 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ के लाओ। कालिया नाग 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ करके लाया, भगवान को दिए। दे करके अब भगवान ने कालिया नाग से कहा कि सुनो, जहाँ से तुम आए थे वहीं वापस चले जाओ, जहाँ से आए थे तुम वहीं वापस चले जाओ, तुम रमणक द्वीप से आए थे तो वहीं वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से यमुना का जल बड़ा ही विषैला है, जिसके कारण सारे वृंदावनवासी यहाँ आने से घबराते हैं, डरते हैं। इसलिए तुम ये स्थान छोड़ दो, यमुना का जल स्वच्छ करो और अपने जहाँ से आए थे रमणक द्वीप में प्रस्थान करो। कालिया नाग ने कहा, प्रभु मेरे पीछे
गरुड़ देव पड़े हैं, अगर ये स्थान छोड़ के मैं कहीं और गया तो गरुड़ देव मुझे मार देंगे। महाराज अब कालिया नाग ने कहा प्रभु मेरे पीछे गरुड़ देव पड़े, ये स्थान छोड़ के हम कहीं और गए तो वो मुझे मार देंगे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, मतलब गरुड़ देव देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए चले जाओ। इतना कह करके गुलशन भैया, इतना कह करके आज महाराज कालिया नाग ने अपनी पत्नियों को साथ लिया, साथ ले करके आज परीक्षित जी कालिया नाग ये पुनः चला और रमणक द्वीप में आकर के अपनी पत्नियों सहित रहने लगा। इधर भगवान कन्हैया ने वो 2 छबलिया कमल के पुष्प लिए और लेकर के परीक्षित जी आज कंस के पास में पहुंचा दिए। एक पंथ 2 काज भगवान ने किए हैं। कालिया नाग को भी नौत लिया, कंस के पास फूल भी भिजवा दिए और महाराज यमुना का जल भी स्वच्छ करा दिया। क्योंकि भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं परीक्षित जी, वो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान ने सारी लीलाओं को किया। भगवान वृंदावन में आकर के बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे प्रभु नाम का संकीर्तन, उसके बाद भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। मिल ही जाइए, नुकसान नहीं हो ही जाइए। बोलो पीछे तो आवाज ही नहीं आ रही। बोल ले ताली बजा, बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ करके। कदर नहीं मेरी कछु छोड़ गई राधासी रानी, कदर नहीं मेरी कछु जो संग लेके आए हुए तो हाथ उठाइए, जो घर दरिया पे नहीं उठाइए। मंदी ठेकेदार रोहिला से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार में रहे। एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, सीधे सीधे
अब ऐसे नहीं समझ में ही नहीं आता देखा जय आदि का दे। हाँ इतनी जोड़ बोलो जो चौराहे तक आवाज चली जाए। हाँ ठीक 4 रोटी खाती हुई और 2 की आवाज निकाली हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्या बात है महाराज। आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि